नमस्कार, हिमाचल अभी.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा गुप्ता। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे प्रदेश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। रोते रोते जनमंच में बोली बच्ची, रहने को घर नहीं और अधिकारी सुनते नहीं। वन मंत्री ने दिए 2 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश। हिमाचल जनमंच में बुजुर्ग उड़ाने लगा सरकार की धज्जियां, तो अधिकारी ने बंद कर दिया माइक। हिमाचल के जल शक्ति विभाग में नहीं है इलेक्ट्रिकल विंग, सिविल के ठेकेदार ही कर रहे हैं कार्य। मुकेश अग्निहोत्री बोले, डबल इंजन अब रिपेयर लायक भी नहीं बचा। अगले साल कांग्रेस की न्यू ब्रांड गाड़ी लॉन्च होगी। वन मंत्री राकेश पठानिया का सुधीर शर्मा पर पलटवार, बोले जो अपनी पार्टी का सगा नहीं वो उन्हें क्या राय देगा। बीड़ बिलिंग में टैंडम फ्लाइट के दौरान पैराग्लाइडर से गिरा कांगड़ा का युवक, गई जान। रोहतांग पास को नहीं निहार पाएंगे पर्यटक, सोमवार से होगा बंद, अब अटल टनल से ही गुजरेंगे सभी वाहन। याद रखें कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमारा आप सभी से आग्रह है कि एहतियात बरतें और सुरक्षा के 3 उपायों का पालन करें। मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और समय समय पर अपने हाथ साबुन और पानी से धोते रहें। देश भर में कोविड टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका अवश्य लगवाएं। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल के कांगड़ा जिला में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में मंत्री राकेश पठानिया के सामने एक रोती हुई बच्ची अपनी समस्या लेकर आ पहुंची। बच्ची ने बताया कि उसके पिता का देहांत हो चुका है। उसकी 4 बहनें हैं जिनका पालन पोषण उनकी मां दिहाड़ी मजदूरी करके कर रही है। उनके पास रहने को घर नहीं है। वो 5 सदस्य एक ही कमरे में गुजारा कर रहे हैं। रोती बिलखती बच्ची ने मंत्री राकेश पठानिया के सामने अपनी समस्या रखते हुए कहा कि वो 2018 से घर के लिए आवेदन कर रही है। कई बार आवेदन भी किया जा चुका है, लेकिन अधिकारी उनकी मांग सुनते ही नहीं। बच्ची की समस्या सुनते ही वन मंत्री राकेश पठानिया ने अधिकारियों को 2 दिन के अंदर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। जनमंच में जब एक बुजुर्ग सरकार की पोल खोलने में व्यस्त था, तो अधिकारियों ने उसका माइक ही बंद कर दिया। ये मामला हिमाचल के कुल्लू जिला के मनाली विधानसभा के जगत सुख में आयोजित जनमंच कार्यक्रम में दिखा। बता दें कि यहां जनमंच की अध्यक्षता शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर कर रहे थे। इसी बीच एक बुजुर्ग अपनी समस्या को लेकर जनमंच में पहुंचा। जनमंच में बुजुर्ग ने प्रदेश सरकार और प्रशासन की धज्जियां उड़ानी शुरू कर दी। बुजुर्ग की समस्याएं खत्म न होती देख एक पुलिसकर्मी और अधिकारी ने बुजुर्ग के सामने लगे माइक को ही बंद कर दिया। लेकिन मंत्री और अधिकारियों को मौजूद जनता के सामने किरकिरी महसूस हुई, तो आनन फानन में अधिकारियों को माइक ऑन करने के लिए कह दिया गया। हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन जिला कांगड़ा व जिला चंबा के प्रधान ने जल शक्ति विभाग पर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जल शक्ति विभाग में बिना मापदंड के इलेक्ट्रिकल कार्य किए जा रहे हैं, जिस कारण सरकार के राजस्व को हर वर्ष करोड़ों का चूना लग रहा है। उन्होंने कहा कि बिना मापदंड के कार्य हो रहे हैं और बिना मापदंड के ही इलेक्ट्रिकल कार्यों को आवंटित किया जा रहा है। एसोसिएशन ने सरकार से जल शक्ति विभाग में होने वाले इलेक्ट्रिकल कार्य इलेक्ट्रिकल ठेकेदार के द्वारा ही कराए जाने की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि अगर सरकार ऐसा करने में असमर्थ रहती है, तो एसोसिएशन हाई कोर्ट का रुख करेगी। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी, श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अराजकता के खिलाफ सोलन मॉल रोड पर पदयात्रा निकाली। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश की जयराम सरकार का जहाज डूब रहा है और इस जहाज से कई लोग छलांगे लगाने को तैयार हो चुके हैं। डबल इंजन की इस सरकार का इंजन रिपेयर लायक भी नहीं रहा है। अगले साल नवंबर में कांग्रेस की न्यू ब्रांड गाड़ी लॉन्च हो जाएगी। अग्निहोत्री ने कहा, ये पदयात्रा बेरोजगारी, महंगाई के विरोध में हर निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस निकाल रही है। मुकेश ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव 2022 में कांग्रेस सत्ता में लौट रही है और ये निश्चित हो चुका है कि प्रदेश की बीजेपी सरकार का शासन व प्रशासन डूबने वाला है।
पूर्व मंत्री सुधीर शर्मा के बयान पर चुटकी लेते हुए मंत्री राकेश पठानिया ने कहा कि सुधीर शर्मा के पोस्टर नगर निगम के चुनावों में जहां-जहां लगे थे वहीं वो हारे हैं। पठानिया ने कहा कि इसमें मैंने क्या गलत कह दिया और उनको अगर कोई जवाब चाहिए तो आमने सामने बैठकर भी बात कर सकते हैं। राकेश पठानिया ने कहा कि ये वही सुधीर शर्मा हैं जिन्होंने धर्मशाला के उपचुनाव में चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी का सगा नहीं हुआ वो उन्हें क्या राय देगा। मंत्री ने कहा कि अगर सुधीर शर्मा आमने सामने बैठकर बात करना चाहते हैं तो आ सकते हैं। जाहिर है बीते दिन ही सुधीर शर्मा ने खुले मंच से पठानिया को चुनौती दी थी कि वन विभाग में क्या कुछ चल रहा है वो सब जानते हैं। अगर हिम्मत है तो वन मंत्री सामने आकर बात करें। जिला कांगड़ा की पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग में टैंडम फ्लाइट के दौरान एक युवक की गिरने से मौत हो गई। मृतक की पहचान संदीप चौधरी निवासी कांगड़ा के रूप में हुई है। जब युवक ने पायलट के साथ बीड़ बिलिंग में टैंडम फ्लाइट की तो बीच में युवक ने पैराग्लाइडिंग से नियंत्रण खो दिया और नीचे गिरने से युवक की मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने पैराग्लाइडिंग मालिक व पायलट के खिलाफ मामला दर्ज कर आगामी कार्यवाही शुरू कर दी है। बर्फबारी का आनंद लेने आ रहे पर्यटकों के लिए सोमवार को रोहतांग पास बंद हो जाएगा। लाहौल जाने के लिए वाहनों का दबाव अब अटल टनल रोहतांग आ गया है। पिछले 48 घंटे के दौरान टनल से 9,768 वाहन आर पार हुए हैं। बर्फबारी के दौरान बाहरी राज्यों के वाहनों को सोलंग नाला से आगे जाने पर पाबंदी रहेगी। लाहौल स्पीति जाने वाले पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सप्ताहांत पर लाहौल जाने वाले पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ है। पर्यटक अटल टनल रोहतांग के रास्ते लाहौल जाने को तरजीह दे रहे हैं। अब सोमवार से रोहतांग पास को पर्यटक नहीं निहार पाएंगे। बर्फबारी होने पर इसे अब सर्दियों में बंद रखा जाएगा। अटल टनल की राह सैलानियों के लिए अभी भी खुली है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।